आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं आपके सामने एवरेज का पोर्शन। तो प्लीज देखिए आप लोग, एवरेज का जो पोर्शन है आप कहेंगे बिल्कुल मौखिक है सारा, आपको दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आप कहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो निश्चित तौर से मैं आपको गारंटी लूंगा कि बिल्कुल आप कहेंगे मौखिक है सारा, कुछ नहीं। यूं समझिए बोर्ड पे लिखा हुआ सारी चीज मौखिक है, आप कहेंगे कुछ है ही नहीं इसके अंदर आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए आप, पहला क्वेश्चन आपको एक बार देखने में थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे नजर डालनी है आपको, कुछ है नहीं इसके अंदर। एक छात्र ने 25 राशियों को औसत आप कहेंगे 32.04 ज्ञात किया, 32.04 ज्ञात किया, कुछ भी ज्ञात किया हो, 32.04, 36.5, 28.5, 29.5, x ज्ञात किया, कुछ भी ज्ञात किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहेंगे औसत क्या था। आगे पढ़िए क्या लिखा है, ज्ञात किया, पुणे जांच में पता चला कि 16/72 की जगह, 16/72 की जगह मैं ऊपर लिख रहा हूं, 16/72 की जगह आप कहेंगे मौखिक सुनिए पहले, 16/72 कितना हो गया, 88 हो गया। 16/72 की जगह आप कहेंगे यानी 16 + 72 आप कहेंगे 88 हो गया। उसकी जगह इसने क्या किया, 61/27 लिख दिया। 61 + 27 कितना होता है, 1 और 7 8 और 6 और 2 आप कहेंगे 8, बोले तो 61 + 27 भी 88 होता है। लिखना था 88, कुल लिख दिया भी गलती से 88 आप कहेंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने लिखा टोटल 88 लिखना था, लिखा भी 88 है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, जितना एवरेज पहले था अभी भी उतना ही एवरेज रहेगा, कोई फर्क नहीं। इसका मतलब पहले 32.04 है तो अभी भी 32.04, अगर पहले 40 तो अभी 40, पहले 50 तो अभी भी 50 रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आप कहेंगे। बिल्कुल सही आपका रिजल्ट है, सही औसत यही है आप कहेंगे, आंसर खत्म हो गया। अगर आपको देखना कि सही कितना और गलत कितना, तो आप गौर से देखिए कि सही क्या होता, तो उसने लिखना तो सही था वास्तव में आपके 16/72, गलती से लिख दिया गया, गलती से आप कहेंगे गलत लिखा, 6 को आगे और 1 को पीछे, इसमें भी 2 को आगे 7 को पीछे, लिखना था 88, लिखा भी गलती से भी 88 लिखा गया। डिफरेंस मतलब आप कहेंगे डिफरेंस 0 है, इसका मतलब यानी कोई गलती नहीं हुई है आप कहेंगे, ना तो ज्यादा पढ़ा गया ना कम पढ़ा गया, अर्थात बिल्कुल सही पढ़ा गया आप कहेंगे। इसका मतलब सही औसत वही होगा। सही औसत कौन सा होगा, वही सही औसत आपका औसत वही है, वही है, मतलब वही पुराने वाला, वही 32.04 ही होगा आप कहेंगे, 32.04 ही होगा, बिल्कुल वही औसत रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा आप कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए आप लोग, तो अपन इसको साफ करते हैं क्वेश्चन को आप कहेंगे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र ने 25 राशियों का औसत 37.10 ज्ञात किया, कुछ भी ज्ञात किया, क्या फर्क पड़ता है। आप कहेंगे 37.10 ज्ञात किया, 37.04 ज्ञात किया, 32.04 ज्ञात किया, कुछ भी हो सकता संख्या, तो आप कहेंगे अब हुआ क्या, वो आगे पुणे जांच में पता चला कि 36/72 की जगह 63 में आपने 27 लिख दिया, 6 को आगे 3 को पीछे, 2 को आगे 7 को पीछे, आप कहेंगे ऐसे पढ़ लिया, बोले तो 36 + 72 कितना हो गया, 108 हो गया। वास्तव में 108 लिखना था, 36 + 72 आप कहेंगे 108 लिखना था, गलती से क्या हुआ, 63 में आप कहेंगे 27 लिख दिया, 63 + 27 तो आप कहेंगे 90 होता है, इसका मतलब 90 लिखा गया, लिखना 108 था आप कहेंगे, लिखा गया 90, बोले तो 18 कम लिखा गया। 18 कम लिखा गया मतलब एवरेज गिरेगा निश्चित तौर से, अगर कम लिखोगे तो कम हो जाएगा एवरेज आप कहेंगे। तो एवरेज कितना कम हुआ, 18 ज्यादा लिखते तो एवरेज बढ़ता, कितना बढ़ता आप कहेंगे, एवरेज मतलब 18 का एवरेज निकाल लो आप लोग, तो कितने लोग हैं, 25 राशियां हैं, तो 18 का एवरेज कितना आएगा, 18/25 करो, भाग जा नहीं रहा, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे तो 180 बन जाएगा, इधर पॉइंट लग गया, 25 7 175, 7 5 बचेगा, 0 उतार लो, 25 2 50, बोले तो 0.72 औसत बढ़ता आप कहेंगे, 0.72 औसत आप कहेंगे अधिक हो जाता, निश्चित तौर से 0.72 इसमें जोड़ दो, 37.10 अगर 0.72 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 82, बोले तो 37.72 सही औसत हो जाता आपका। तो पेन की कहां जरूरत है इसके अंदर आप कहेंगे, अब मैं आपको तरीके से करवाता हूं, प्लीज देखिए। आप कहेंगे सही तो पढ़ना था, उन्हें सही 36 + आप कहेंगे 72 लिखना था, बोले तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 8 और ये 10, बोले तो 108, लेकिन गलत लिखा गया, 6 को आगे 3 को पीछे, 2 को आगे 7 को पीछे, बोले तो 63 और 27 आपके 10 और 6 और 2 8 1 9, बोले तो 90, कितना कम लिखा गया आप कहेंगे 18 कम।
कम लिखा अर्थात औसत घटा, लिखा अर्थात औसत घटा, आप ये कहेंगे औसत घट गया, अर्थात औसत गिरा, औसत कम हुआ, औसत घटा, कितना घटा आप कहेंगे, तो आप कहेंगे औसत घट गया, यानी 20 लोग है या 25 लोग, आप कहेंगे 25 लोग है, 18 कम पड़ा, 18 ज्यादा लिखता तो कितना औसत बढ़ता, 18, आप कहेंगे 18/25 करो, पॉइंट लगाओगे पहले आप कहेंगे तो 0 लगेगा यहां पे, 25 7 175, 5 बचेगा, 0 उतारोगे, 25 2 72, 25 2 50, बोले तो 0.72 आप कहेंगे औसत बढ़ता निश्चित तौर से। अतः सही औसत क्या होगा, अतः सही औसत होगा, सही एवरेज होगा आप कहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले आपका 37.10 है, अगर कुछ भी हो उसमें आप कहेंगे प्लस 0.72 जोड़ देना, बोले तो आप कहेंगे 0.10 0.72, बोले तो 82 37 पॉइंट, आप कहेंगे 82 आपका राइट एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, प्लीज कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में आप कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, बिल्कुल इस टाइप के और से वीडियो आप कहेंगे, इस टाइप के और वीडियो डालेंगे ताकि आपका अच्छे ढंग से क्लियर हो आप कहेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, प्लीज देखिए अगला क्वेश्चन आप कहेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप गौर से। एक विद्यार्थी ने 20 राशियों को 47.3 ज्ञात किया, पुनः जांच में पता चला कि 46 की जगह 64 लिख दिया गया, 46 की जगह 64 लिख दिया गया। आप कहेंगे जब 2 का डिफरेंस होता है, आगे पीछे पढ़ोगे, अगर आप कहेंगे यानी 46 से इसके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, संख्या पलट जाती तो 18 का डिफरेंस आ जाता है। आप कहेंगे इसका मतलब 46 को 64 लिखा, इसका मतलब 18 ज्यादा लिख दिया आपने, वास्तव में 18 ज्यादा लिख दिया तो प्रत्येक को ज्यादा मिला है, औसत बढ़ा है, प्रत्येक को ज्यादा मिलना मतलब औसत बढ़ा, कितना बढ़ा, 18 ज्यादा लिखा है, 20 राशियां थी, प्रत्येक को कितना ज्यादा मिला, 18/20 करो, 2 से काटो 9, 2 से काटो 10, 10 बट आपने 9/10, बोले तो 0.9 ज्यादा मिला प्रत्येक को, मतलब औसत बढ़ा, 0.9 ज्यादा बढ़ा, तो पहले में से 0.9 माइनस कर दो, आप कहेंगे 0.9 माइनस करो, ये कैरी लोगे 13, 13 में से 9 गया, आप कहेंगे कितना, 4 बचेगा, 46.4 आपका क्या है, राइट एवरेज बन जाएगा। आप कहेंगे यही आपका रिजल्ट है। तो प्लीज देखिए एक बार समझने की कोशिश करें, आप कहेंगे यानी 46 की जगह 64 लिख दिया, तो आप कहेंगे 64 माइनस 46 करोगे तो आप कहेंगे 18 ज्यादा लिख दिया, 18 ज्यादा लिखा, ज्यादा लिखोगे तो औसत बढ़ेगा, 18 ज्यादा लिखा अर्थात औसत बढ़ा, अर्थात औसत बढ़ गया, औसत बढ़ा, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 18 ज्यादा लिखा तो 20 लोगों में बंटा, एवरेज का मतलब सबको बराबर मिला है, 20 आप कहेंगे लोगों में बंटा, एक आदमी को कितना मिला, तो आप कहेंगे 9/10, बोले तो एक के बाद पॉइंट, बोले तो 0.9 औसत बढ़ गया। आप कहेंगे 18 ज्यादा लिखा तो औसत बढ़ गया निश्चित तौर से, 20 लोगों में 18 सब में बराबर बंटा था, कितना मिला था प्रत्येक को, 0.9 प्रत्येक को मिलना मतलब औसत बढ़ना, बोले तो औसत 0.9 बढ़ गया। अतः सही औसत क्या होगा, आप कहेंगे अतः सही औसत होगा, सही औसत आप कहेंगे तो पहले कितना है, 47.3 है, वास्तव में सही औसत कितना होगा, 0.9 ज्यादा हो रखा, 0.9 घटा दीजिए, कैरी लोगे 13, 13 में से आप कहेंगे 13 में से 4 गया, आपके 13 में से 9 गया, तो आप कहेंगे 13 में से 9 गया, तो आप कहेंगे कितना बच गया, आप कहेंगे 4, बोले तो पॉइंट, और यहां 46 बच गया, बोले तो 46.4 आपका राइट एवरेज बनेगा। आप कहेंगे यही आपका आंसर है। प्लीज बहुत सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ आपके लेवल की बातें नहीं है, अगर सही तरीके से कोई इंसान सोचता है तो इसमें कुछ है भी नहीं, पर किताबों की भाषा पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से टिपिकल क्वेश्चनों में आते हैं, ये सारे पेपर्स के ही क्वेश्चन है, किसी भी आप कहेंगे कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता कि बिल्कुल मैंने इसको लिखा, नहीं लिखा, ये पेपर्स के क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप कहेंगे सारे एग्जाम्स में किसी ना किसी बार बार रिपीट हुए उन क्वेश्चनों को मैंने चूज किया, आप कहेंगे। इसलिए देखिए 46 को 64 लिखा, इनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है तो निश्चित तौर से 18 का डिफरेंस आता है, इधर 64 बड़ा है मतलब 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा लिखा गया मतलब प्रत्येक को ज्यादा मिला, मतलब एवरेज बढ़ा, प्रत्येक को ज्यादा होना एवरेज बढ़ना, कितना बढ़ा, 18/20 करो पता चल जाएगा, 18/20 प्रत्येक को कितना मिला ज्यादा, तो 0.9 ज्यादा मिला, मतलब 0.9 एवरेज बढ़ा, तो 0.9 घटा दो सही एवरेज आ जाएगा, तो आप कहेंगे 46, यानी आप कहेंगे 47.3 है, उसमें से 0.9 घटाएंगे तो आप कहेंगे 46.4 आपका राइट एवरेज बनेगा। नेक्स्ट चले, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लीज कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। ये एक तरह का अपने आप में एक पोर्शन था वो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो लिखे गए हैं वास्तव में थोड़ा सा हटकर पोर्शन के हैं, आप कहेंगे ये उनसे अलग आ गए। अब इसमें भी कोशिश करें थोड़ा आप मौखिक बनाने की, देखिए आप लोग इसमें भी आप कोशिश करेंगे, 7 राशियों का औसत 32 है,
सात राशियों का औसत 32 है आप कहेंगे, पर सात राशियों का 32 इंटू 7 करिए आप कहेंगे, 7 2 14 और 3 7 21 22 आप कहेंगे, बोले तो 224 है एक राशि। औसत का मतलब प्रत्येक को खाते में आप कहेंगे 32 मिलता, अगर आप कहेंगे एक को अगर 32 मिलता तो 7 को कितना मिलेगा, 32 7 100, आप कहेंगे कितना हो जाएगा 224। 7 2 14, 14 का 4, एक बचेगा, 3 7 21 1 22, बोले तो 224 हुआ टोटल आप कहेंगे। उसमें से प्रथम तीन राशियों का औसत कितना है 27, 27 दिया 81, प्रथम तीन 81 है। अंतिम तीन राशियों का औसत कितना 33, 33 दिया 99, बीच वाली कौन सी, प्रथम तीन और अंतिम तीन, तो बीच में चौथी राशि बच गई। प्रथम तीन 81 है, अंतिम 33 दिया 99 है, 81 और 99 180 हुआ, प्रथम तीन अंतिम तीन 180 हुआ, 180 224 में से घटा दीजिए, बचा हुआ 44 आपकी चौथी राशि आंसर आ गया आप कहेंगे। तो प्लीज आपको एक समझाता हूं, गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 राशि है। प्रथम तीन का जो एवरेज बोल रहे हैं वो 27 बता रहे हैं, अंतिम तीन का एवरेज बोल रहे हैं वो 33 बता रहे हैं। गौर से देखिए, चौथी राशि लिखता हूं आपके लिए, चौथी राशि एक सिंपल सी बात है, टोटल 7 राशियां हैं, 7 का औसत 32 है, एक को 32, 7 को कितना मिलेगा इंटू कर दीजिए आप कहेंगे, एक को 32, औसत का मतलब प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा है, अगर एक को 32 मिलता तो 7 को कितना मिलेगा इंटू कर दीजिए, 32 7 224 हो गया। उसमें से प्रथम तीन का औसत आप कहेंगे, एक को अगर आप कहेंगे 27 तो 3 को 27 दिया 81, अंतिम तीन का औसत कितना होगा आप कहेंगे 33, एक को 33 तो 3 को आप 33 दिया 99 मिलेगा। अब आप खुद ही देख लेंगे, आप कहेंगे 2 7 14, 3 7 21 1 22, बोले तो 224। 27 थी आप जानते हैं 81 होता, 33 थी आप जानते हैं 99 होता, 99 प्लस आप कहेंगे 81 कितना होता, आप कहेंगे 180 होता है, 180 घटा दीजिए इसमें से, आप कहेंगे 44, यही तो आपकी चौथी राशि है आप कहेंगे, ये तो आपकी चौथी राशि है आप कहेंगे। प्रथम तीन घटा दोगे, अंतिम तीन घटा दोगे, तो जो बीच में बचेगी वही तो आपकी जो बची है, ये 7 है, 7 में से प्रथम तीन अंतिम तीन घटा दिया तो चौथी बीच में जो राशि वो बाहर आ जाएगी आपके सामने, यही तो आपसे पूछा है आप कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज, आप लोग कोशिश करें कि मौखिक करें इसको आप कहेंगे। 9 राशियों का औसत 34 है आप कहेंगे, तो पहले तो गुना कर लीजिए आप लोग, 34 एक को मिलता तो 9 को कितना मिलेगा, 34 इंटू 9 करिए, 4 निम 36 का 6, 3 निम 27 और 6 कितना आप कहेंगे, 4 निम आप कहेंगे 36 का 6 बचा 3, 3 निम 27 और 3 30, 306 हुआ टोटल। 9 राशियों का टोटल आप कहेंगे कितना 306 है। अब और गौर से पढ़ना, जिसमें से प्रथम 5 का औसत मतलब प्रथम 5 राशियों का औसत 30 है, पहले से 5वीं तक ले ली, 30 इंटू 5 बोले तो 150 हो गया। अंतिम 5 बोले, अंतिम से 9 8 7 6 5 आप कहेंगे, अंतिम से भी आप कहेंगे 5वीं लेनी है तो आप कहेंगे अंतिम से भी 5वीं लोगे तो 5वीं को शामिल करना पड़ेगा आप कहेंगे। अंतिम से 5 राशियों का औसत कितना है आप कहेंगे 42 है, तो 42 इंटू 5 करेंगे, 2 5 10 और 4 5 20 और 1 21, आप कहेंगे 210 आप कहेंगे। अंतिम 5 आप कहेंगे 210 हुई, प्रथम आप कहेंगे 150 हुई आप कहेंगे, प्रथम 5 आप कहेंगे 150 और 210 बोले तो आप कहेंगे 360 आपके सामने टोटल। ये तो प्रथम 5 अंतिम 5 10 हो गए आप कहेंगे, तो 10 राशि हो गई आप कहेंगे, और जबकि राशियां तो 9 ही थी, इसका मतलब अंतिम से 5 गिनोगे तो 5वीं काउंट होगी, प्रथम से भी 5वीं काउंट होगी, 5वीं डबल काउंटिंग हो गई। 360 में 5वीं डबल बार आ गई, वास्तव में 1 से 9 तक घटा दो, डबल काउंटिंग बाहर आ जाएगी, तो 1 से 9 तक आपने 34 इंटू आप कहेंगे 9 किया था, 306 बना था, 360 में 306 घटा दीजिए 54 आ गया, ये 54 डबल काउंटिंग बोले तो 5वीं राशि आपका रिजल्ट आ गया। तो प्लीज मैं तरीके से समझाता हूं, आप देखिए 1 मिनट, 1 3 4 5 6 7 8 9 और आप कहेंगे 9 राशियां हैं। देखिए गौर से आप कहेंगे, प्रथम से 5 राशियां बोले तो ये 5 आ गई, अंतिम से 5 1 2 3 4 5, अंतिम से ये डबल काउंटिंग हो गई, चेक करिए आप कहेंगे 5वीं राशि निकल जाएगी, डबल काउंटिंग है तो 5वीं राशि। 5वीं राशि कैसे मिलेगी, प्रथम से 5 का औसत कितना बोल रहा है 30 है, एक को 30 मिले तो 5 को 150 मिलेगा आप कहेंगे, एक को अगर आप कहेंगे 30 मिलता है तो 5 को कितना मिलेगा, 30 इंटू 5 करिए आप कहेंगे 150 हो जाएगा। अंतिम से 5 का औसत 42 है, एक को 42 मिले तो 5 को कितना मिलेगा, गुणा कर दीजिए आप लोग,
प्रथम से आप कहेंगे 5 राशियों का 30 है, 150 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 10 20 1 21 210 होगा। प्रथम से 5, अंतिम से 5 राशियां औसत आप कहेंगे तो 10 आ गई है, डबल काउंटिंग होगी। 1 से लगा के 9 तक घटा दीजिए, डबल काउंटिंग बाहर आ जाती है। आप कहेंगे कई बार होता ना हमें डबल कहा जाती, तो हम कहते हैं एक बार सिंगल सिंगल साइड में रखो, अपने आप ही पता चल जाएगा कौन डबल है इसमें। तो आप कहेंगे 1 से लगा के 9 तक घटा दीजिए। 1 से 9 तक राशियों का औसत कितना है आप कहेंगे 34 है, तो 34 को गुणा कर दीजिए आप लोग। तो प्लीज पाएंगे, देखिए 5 3 15 150 और आप कहेंगे 210 बोले तो आप कहेंगे 360 हो गया। और 34 इंटू 9 आप कहेंगे 306 हो गया। ये घटाएंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल 54 आप कहेंगे यही डबल काउंटिंग थी जो बाहर आ गई। यही आपकी 5वीं राशि है जो आंसर आप कहेंगे फाउंड आउट किया आपने। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अपन वीडियो में।